बहुत सारे पहलू दिखाते हैं। कई ऐसी खबरें होती हैं जो टीआरपी बढ़ाती है, मुझे उस पर ऐतराज नहीं है। सियासत के बहुत सारे पहलू होते हैं, लिखने वाले, दिखाने वाले, पढ़ने वाले और देखने वाले, उनका सबका मिजाज अलग अलग होता है। हम एक जिम्मेवार समाज के हिस्से हैं, एक जिम्मेवार देश के हिस्से हैं। आज सुबह मैं अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स के साथ में, लगभग बॉस्टन यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड और MIT, ऐसे 50 एकेडमिशियंस थे जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन था। वो भी कदाचित अखबार पढ़ते थे, कुछ न्यूयॉर्क टाइम्स की खबरें पढ़ते होंगे, जिसमें भारत का राजनीति का एक दूसरा पक्ष उनको दिखाया जाता है। उस कन्वर्सेशन में किसी शिक्षाविद ने एक सवाल किया, कोविड से संबंधित भी था, समाज, राजनीति, शिक्षा, चिकित्सा। मैं जब उस वेबिनार के पहले और बाद में कुछ अनौपचारिक बातचीत उनसे कर रहा था, समय की मर्यादा थी, लेकिन बातचीत करते करते मैंने बताया उनको, एक किसी प्रबुद्ध व्यक्ति ने सवाल पूछा कि इस पूरी कोरोना के कालखंड में सरकारें तो अपना प्रयास करती हैं, पार्टियों की क्या भूमिका थी। मित्रों, मैं इसलिए भावुक हुआ कि इस पूरे कालखंड के दौरान हमने हमारे 600 से भी ज्यादा जिम्मेवार कार्यकर्ताओं को फील्ड में काम करते हुए खोया। जब पहली लहर थी तो मुझे भी केवल फील्ड में काम करते हुए 2 बार संक्रमण हुआ। जब अस्पताल में था तो या दीवार दिखती थी या मौत दिखती थी। पीड़ा ये होती थी कि बहुत जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से जोखिम में अपनी जान को डालकर कोई भोजन बांटता था, कोई राशन बांटता था, कोई अस्पताल की व्यवस्था करता था, कोई दवाई की व्यवस्था करता था, कोई आइसोलेशन के मरीजों की चिंता करता था। और ये केवल दिखावटी और सजावटी और अखबार की या किसी कागज की कलम के उसमें कागज के टुकड़े में लिखी हुई खबर नहीं थी, ये हकीकत थी। जो जिंदगी से चले गए वो हकीकत है, उसमें कोई राजनीति नहीं थी, कोई बनावट नहीं थी। और इसलिए मुझे फख्र है कि मैं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी परिवार का मुखिया हूं। और जब इस देश पर, समाज पर और प्रदेश पर संकट आया था तो भले लोग सियासत करते हैं, मुझे ऐतराज नहीं, 24 घंटे करें, 365 दिन करें, लेकिन मुझे इस बात का गौरव है, मुझे अभिमान है इस बात का कि उस संकट के समय पहली लहर में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, बूथ से लेकर मंडल शक्ति केंद्र जिलों तक, उन लोगों ने अहर्निश सेवा की, निरपेक्ष सेवा की। कोई चुनाव नहीं थे, कोई माइलेज नहीं लेना था, लेकिन उनका संकल्प एक था कि पार्टी का निर्देश था कि जब देश के प्रधानमंत्री पूरे तरीके से प्रतिबद्ध होंगे, वो आलोचनाओं के शिकार होते होंगे। दूसरी लहर भी आई, ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन जिस देश में पीपी किट नहीं बनता हो वहां रोज 5 लाख पीपी किट बने। जिस देश में 900 मैट्रिक टन ऑक्सीजन बनती हो वहां 9000 मैट्रिक टन बन जाए। आलोचनाओं के बीच मुझे हैदराबाद के एक व्यापारी ने कहा, मुझे सुकून हुआ, मुझे लगा कि वो भी आलोचना करेगा। उसने कहा कि मैंने जीवन में पहली बार देखा कि ऑक्सीजन के टैंकर्स विदेशों से एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में इंपोर्ट होकर आते जाए, ये पहली बार देखा। इसलिए किया था कि हिंदुस्तान के लोगों की जान बचे। सियासत बहुत लोग करते, लेकिन ये हकीकत थी कि इस देश में इतने बड़े पैमाने, किसने देखा था, रेल चलती थी, लेकिन ऑक्सीजन की 500-500 रेल, उसी हवाई जहाज के 1800 फेरे, ये हुआ है, हकीकत है। तो देश का नेतृत्व जब इतना प्रतिबद्ध होकर देशवासियों के लिए काम करे, तो हमारी जिम्मेवारी थी, हमें निर्देश मिला पहली लहर में भी, और दूसरी लहर में ज्यादा चुनौती थी। उस दूसरी लहर की
चुनौती के बीच में भी जब निर्देश था, यह भी रिकॉर्ड पर है, यह भी सियासत का हिस्सा नहीं है, 1 लाख लोगों को बीजेपी की हेल्पलाइन ने प्रत्यक्ष रूप से मदद करके उन गरीबों के आंसू पोंछने का काम किया। हिमांशु जी बैठे, मैं नहीं कह रहा। दिल्ली की उस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि पूरे देश में बीजेवाई केयर्स के नाम से ट्विटर के हैशटैग ने सर्वाधिक सोशल मीडिया में मदद की, तो बीजेवाई भारतीय जनता युवा मोर्चे ने की। पूरे देश में राजस्थान ऐसा प्रदेश बना। और मित्रों, आज मैं जिस कार्यक्रम में हूं, मुझे उम्मीद नहीं थी। अलका जी को, पूजा जी को बुरा लग सकता है, क्योंकि अभी तक कुछ मोर्चे रस्म अदायगी करते थे, उनकी राजनीतिक उपस्थिति होती थी, लेकिन राजनीति का व्यक्ति, राजनीति का उस किसी मोर्चे का व्यक्ति, और मैं तो वास्तव में मैं अभिभूत हूं इस बात से। सरकारें घोषणा करती है, करती भी होंगी, मुझे ऐतराज नहीं, लेकिन कोई राजनीतिक दल का महिला मोर्चा आपने देखा होगा, ये हकीकत है मित्रों। और मैं मीडिया के मित्रों से कहूंगा, सुर्खियां चलाइए, लेकिन समाज का, राजनीति का ये उजला पक्ष है, इसको भी दिखाइए, ताकि मिसाल बने लोग इससे प्रेरणा। कुछ भी छापिए, लेकिन राजनीति का उजला पक्ष, राजनीति का ऐसा पक्ष जो उन अनाथ बच्चों के आंसू पोंछने में सक्षम होता हो। हम इससे कोई राजनीतिक मायने नहीं चाहते। ये सैंपल है, छोटा हो सकता है, ये कदाचित उस गिलहरी की तरह छोटा प्रयास होगा जो राम जी के सेतु के बंधन में उस शरीर पे लगे हुए मिट्टी के कणों से ये कल्पना करती होगी, क्या पता इस मिट्टी के कणों से राम जी का पुल बन जाए। ऐसा प्रयास हो सकता है गिलहरी जैसा, लेकिन इस विद्या सखी कार्यक्रम में मुझे लगता है बहुत छोटा प्रयास है, लेकिन प्रयास की पीछे की गरिमा में सार्थकता देखिए, गहराई देखिए, उसका संदेश देखिए। और इसलिए मैं अलका जी को, पूजा जी को, इन पूरी टीम को, जयश्री जी को, इनकी पूरी टीम एक उद्देश्यपरक कार्यक्रम किया, और इस कार्यक्रम से राजनीतिक मायने मिले कि नहीं मिले, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारी अपनी कल्पना थी, हम 365 दिन 24 घंटे काम करने वाले लोग, उसमें बहुत सारा हिस्सा विरोध का भी होता होगा, राजनीति और सियासत का भी होता होगा, लेकिन इस राजनीति और सियासत के बीच में वो चंद लम्हे जो किसी गरीब के घर का दिया जलाए, मुझे लगता है इस राजनीति में बड़े रहना सार्थक है, इस राजनीति में काम करना सार्थक है। इसलिए ये विद्या सखी कार्यक्रम इस कार्यालय में केवल रस्म अदायगी नहीं, इसकी गूंज दूर दूर तक जाए। जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे महसूस कर रहे हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि इस बात को बहुत नीचे तक, जो लोग इच्छा से, समाज में बहुत लोग हैं जो अच्छे संस्थान चलाते हैं, जिनका अपना अच्छा नेटवर्क है, उनके पास इतनी गुंजाइश होती है कि वो किसी गरीब के बच्चे की परवरिश कर सके, उसका पोषण कर सके। और यदि ऐसा होगा तो हम लोग समाज में निश्चित रूप से कुछ मजबूती दे पाएंगे, कुछ सार्थक कर पाएंगे। और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चे की तमाम टीम को शुभकामनाएं देता हूं, हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, साधुवाद देता हूं। जो बच्चे हैं वो समाज का हिस्सा होते हैं, हम सब के होते हैं। किसी परिवार, जाति, वंश, माँ बाप का टाइटल होता होगा, लेकिन ये समाज का दूसरा पक्ष है, समाज का उजला पक्ष है, और वही हमने करने का प्रयास किया है। मुझे खुशी है कि ये अभियान यहाँ रुके नहीं, जितनी दूर तक हम इसको पहुंच सकते हैं, सुदूर आदिवासी, सुदूर मरुस्थल, हमारे ऐसे तमाम वो क्षेत्र जो अछूते हैं, जिन बच्चों में प्रतिभा है, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको हम लोग गढ़ना चाहते हैं, वो सब बच्चे आखिरकार इसी समाज का हिस्सा और ताकत हैं। वो मजबूती से पैरों पे खड़े होंगे, ये समाज भी खड़ा होगा, और हम लोग इस राजनीति में इस सुकून को, इस सकारात्मकता को
जिस सार्थकता को ढूंढते हैं उसको हम लोग निश्चित रूप से जमीन पर उतार पाएंगे। मैं तमाम वो शिक्षण संस्थान, यहाँ पर प्रेजेंटेशन में आपने उनके नाम देखे, मैं उन सबका हृदय से आभारी हूं कि ईश्वर सबको धन उपार्जन का अवसर देता है, लेकिन यश उनको मिलता है जो समाज में उस हिस्से का कुछ खर्च करते हैं, समाज पर व्यय करते हैं, और निश्चित रूप से उनका ये खर्चा व्यर्थ नहीं जाएगा। पुरानी पढ़ते थे किताबों में, दिया दूर नहीं जाता, दिया हुआ कभी दूर नहीं जाता, वो रिफ्लेक्ट होके आता है दुआओं के रूप में, आशीर्वाद के रूप में। आज ये नन्ही सी बच्ची कितने लोगों को दुआ देगी, कितने लोगों की शुभकामनाएं करेगी, और शायद ये दुआएं इस समाज को मजबूती दे सकें और इस राजनीति को भी शायद और ज्यादा निर्मल कर सकें। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।